यहाँ पे सुबह पुलिस आई, किसी को कुछ पता भी नहीं था। वो एक भयंकर तरीके से, जैसे मान लो कि गुंडागर्दी वाले हिसाब के तरीके से आई। पुलिस मतलब एक तो उनका रवैया जो बोलने का था ना, हमारे एक साथी थे, उन्होंने इतनी मतलब गंदी तरीके से बात की, क्या ये उठा के ले जाएंगे तेरे को। मैं पूछना चाहता हूँ भी ये मुख्यमंत्री जी से बड़े हो गए क्या? एक अनशन पर बैठे दो मतलब जो हमारे हैं, उनको इस प्रकार से धमकाना, अगर उनके साथ कुछ हो जाए, वो डर जाए, मर जाए, तो क्या इसकी जवाबदारी कौन देगा? इसकी जवाबदारी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडित तांवाली। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां ब्याजखोरों और चेक माफिया के खिलाफ आयकर विभाग कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने के धरनार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय प्रशासन की रीढ़ विहीन अनदेखी के बाद अब आर पार का संग्राम छिड़ चुका है। टेक की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, घटिया एसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आयकर विभाग हनुमानगढ़ के सामने 23 दिनों से लगातार धरना चल रहा है, जिसमें से आज तीसरा दिन है। हमारे जो क्रांतिकारी साथी है जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अचानक एक साथी की यहाँ पे तबीयत खराब हो गई, तो पता नहीं प्रशासन के लोग किस दबाव के अंदर है, पता नहीं कौन सी सरकार के दबाव के अंदर है। जो जगतपाल का नाम का एक व्यक्ति है, जो पैसे से वकील भी है, और उसकी सत्ता के अंदर बहुत उसको नशा है। यहाँ के जो केंद्र के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके साथ उनका कॉन्टेक्ट है। गरीब पीड़ित परिवारों के साथ में इतना जुल्म कर रहे हैं, आप पूछो मत। अभी थोड़ी देर पहले हमारी साथी की एक तबीयत खराब हुई, तो यहाँ पर पुलिस के 2 गाड़ी भरकर आए जवान, और हमारे यहाँ से साथी को जबरन उठाकर और अस्पताल के अंदर लेके चले गए। तो मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा कि हम वो लोग हैं, हमें आप संविधान के दायरे में रहते हुए हमें काम करने दीजिए। जिस दिन हम संविधान के दायरे से बाहर हो गए, तो आपको हम बताना चाहेंगे, एसपी कार्यालय का नक्शा बदलने का काम करेंगे। रोजा दिन अभी तक कोई भी प्रशासन के लोग इनके साथ वार्ता करने के लिए यहाँ पे पहुंचा नहीं है। चेक माफियाओं के खिलाफ बैठे हैं ये लोग, ये कोई गुंडे नहीं है, नहीं ये बदमाश है। हनुमानगढ़ का प्रशासन तो दबाव बना रहा है पीड़ित परिवार के ऊपर, तो हम कतई सहन नहीं करेंगे। ये राजस्थान सरकार के अंदर पर्ची की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार के अंदर ऐसे ही दलित पर, आदिवासी पर, मुसलमान पर इस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। मेरे यहाँ के भजन लाल शर्मा से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्रीमान जी, आपने बोला कि ठगी ठोरियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ का जो एसपी जो पाखंड फैलाने का काम कर रहा है, यहाँ का वो एसपी दादा बन रहा है, वो एसपी कह रहा है मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। अरे ये पीड़ित परिवार 23 दिनों से इस धरने पे बैठे हैं, कड़कड़ाती गर्मी के अंदर। यहाँ का 3 दिनों से हमारे साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मेडिकल की टीम एक बार आई, चेकअप करके चली गई। धरना स्थल का मतलब होता है कि धरने के ऊपर आके उन पीड़ित परिवार का चेकअप किया जाए। वो आए, जबरन हमारे साथी को उठा के ले गए। कल को उसी किसी प्रकार की दिक्कत या खराबी होती है, तो यहाँ का एसपी और आयकर विभाग के डिपार्टमेंट के लोग जिम्मेवार रहेंगे। मैं भीम आर्मी संभाग प्रभारी भाई इकबाल बावरा। 23 दिनों के शांतिपूर्ण धरने के बाद शुरू हुआ आमरण अनशन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। वही आमरण अनशन कर रहे अनशनकारियों के साथ देखिए प्रशासन की तानाशाही। न्याय देने के बजाय पुलिस बल धरना स्थल पर धमकता है। भूख हड़ताल पर बैठे पृथ्वीराज नाइक को पुलिस जबरन उठा अस्पताल में भर्ती करा देती है, जबकि दूसरे अनशनकारी देवीलाल मेहरडा मौत को मात देने के लिए अब भी डटे हुए हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है अनशनकारी देवीलाल मेहरडा का। 23 दिन हो गया माना धरने पर बैठे ने, और 3 दिन हो गया माना अनशन पर बैठे ने। तो आज एक भाई की मारी की तबीयत थोड़ी खराब होने के कारण है, बिना पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती उठा के दे के है, और बिन कोई जाके बोतल बातल लगाई है। तो मैं बना एक ही बात कही है, भी थे उठा के ले तो ला रहे हो, लेकिन जगतपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई करी है के? अगर नहीं करी है तो थे मतलब के प्रशासन के मतलब के जगह जगतपाल है बिंगे दबाव में काम करने आ रहे हो, मतलब हरी हिम्मत को नहीं मतलब काम करने की। मतलब पीड़ित परिवार ने न्याय जानो है तो सीधी कार्रवाई करनी चाहिए थाने। एक भाई को ट्रैक्टर भी उठा लियो, लाख रुपया का बदला खिलाफ मान लो 9,70,000 को चेक लगा रखे है, 9,70,000 को। तो एक ना इंसाफी है। पुलिस है जी की पूरी दादागिरी करना आ रही है, जगतपाल की मतलब के बिंग फेर में काम करना आ रही है। एसपी है तो हटेगा तो है, तो हर जमा ले सीआई है तो
ए बंगे कहने पर चलन आ रही है, डॉक्टर राम प्रताप के कहने पर चलन आ रही है, बल्कि गरीब आदमी ने कोई न्याय कौन मिलना आ रही। अब मेरी हाथ जोड़ के विनती है, और मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने भी कहने ला रही हूँ, अगर थारी चले नहीं तो न्याय गरीब अंदर जो थे नहीं तो फेल साबित होगा। यहाँ पे सुबह पुलिस आई, किसी को कुछ पता भी नहीं था, वो एक भयंकर तरीके से जैसे मान लो कि गुंडागर्दी वाले हिसाब के तरीके से आई। हमारे एक साथी जो कि अभी 23 दिन यहाँ पे हमें धरने पर बैठे हुए हो गए, 3 दिन ये आमरण अनशन जो हम कर रहे हैं, इसमें हमारे एक साथी की तबीयत बिगड़ गई। बिगड़ते ही पुलिस मतलब एक उनका रवैया जो बोलने का था ना हमारे एक साथी से, उन्होंने इतनी मतलब गंदी तरीके से बात की, क्या ये उठा के ले जाएंगे, तेरे को ज्यादा बोलना आता है, ये मतलब हमें किसी प्रकार का यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं है प्रशासन का। जयपुर हम चले गए, जयपुर जाने के बाद वहां से इनके पास आ गए ऑर्डर। क्या ये मतलब मैं पूछना चाहता हूँ भी ये मुख्यमंत्री जी से बड़े हो गए क्या? उनकी बात इन्होंने नहीं मानी। अभी ये क्या है, पूरा राजनीतिक चक्कर चला रखा है इन्होंने। अभी हमारे साथी को अभी तक हम लेके नहीं आए, पता नहीं उसके साथ क्या होगा, कुछ क्या नहीं होगा। एक अनशन पर बैठे दो मतलब जो हमारे हैं उनको इस प्रकार से धमकाना, अगर उनके साथ कुछ हो जाए, वो डर जाए, मर जाए, तो क्या इसकी जवाबदारी कौन देगा? इसकी जवाबदारी राज्य सरकार तक गुहार लगाने के बाद भी स्थानीय अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने साफ कह दिया है, अगर एक भी जान गई तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यह गूंगा बहरा प्रशासन होगा। जब तक न्याय नहीं तब तक अनशन खत्म नहीं। हनुमानगढ़ से कालीबंगा न्यूज के लिए बिंटू लाल मेरडा की रिपोर्ट।